हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है क्वांटम संख्या। इसकी ज़रूरत, ये एक बेसिक टॉपिक है एक्चुअली। इसकी ज़रूरत हमें कई थ्योरम्स में कई जगह पे पड़ती है और हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि किसी तत्व के कोई इलेक्ट्रॉन बता देगा, जैसे छठे इलेक्ट्रॉन, 10वें इलेक्ट्रॉन, ऐसा बता देगा। अब इसके चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए, ऐसा करके बोलेगा। तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये क्वांटम संख्या एक बार बेसिक बता देना चाहिए, ताकि आप लोग को आगे चल के कठिनाई ना हो। तो क्वांटम संख्या आज का टॉपिक है हमारा। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है क्वांटम संख्या? तो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति से मतलब क्या है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कक्षा, उपकक्ष, कक्षक व चक्रण की जानकारी के लिए क्वांटम संख्या की गणना की जाती है। मतलब कि कोई भी परमाणु है, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो कोई एक निश्चित इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, उस कक्षा के कौन से उपकक्ष में है, अब उस उपकक्ष में वो कौन से कक्षक में है। अब वो उस कक्षक में तो उपस्थित है, बट उसकी चक्रण क्या है। हम जानते हैं ना, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तो चक्रण क्या है उस इलेक्ट्रॉन का, ये भी हमको जो क्वांटम संख्या है उसके थ्रू पता चल जाता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 ही प्रकार के होते हैं हर जगह से। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से शो करते हैं। यह संख्या दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में या किस कक्षा में है। तो n से शो किया, इसका मान 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो कक्षा क्या क्या है, 1 है अगर तो k कक्षा, 2 है अगर तो l कक्षा, 3 है अगर तो m कक्षा, 4 है अगर तो n कक्षा, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब दूसरा आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसको हम L से शो करते हैं। यह संख्या दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश के किस उपकक्ष में स्थित है। पहले जो n निकाला हमने, उसमें हमने बताया कि वो कौन सी कक्षा में स्थित है करके। अब उस कक्षा के कौन से उपकक्ष में स्थित है, ये हमको द्विगंशी क्वांटम संख्या से पता चलता है। ये जो उपकक्ष कहा गया है, ऑर्बिटल्स होते हैं, s p d f ऑर्बिटल्स होते हैं, जो उपकक्ष होते हैं उन्हीं के बारे में कहा गया है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं जिसकी हमको क्वांटम संख्या निकालनी है, वो अगर s उपकक्ष में है तो उसका जो l का मान है वो 0 होगा, p उपकक्ष में है तो उसका मान 1 होगा, d उपकक्ष में है तो उसका मान 2 होगा, और f उपकक्ष में है तो उसका मान 3 होगा। ये फिक्स होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर s उपकक्ष के किसी इलेक्ट्रॉन का हमको l का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए कि वो मान हमेशा हर जगह के लिए 0 होता है। वैसे ही अगर कोई d का इलेक्ट्रॉन आ गया तो d के इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा l का मान 2 ही होता है, उससे अलग कुछ नहीं होगा। अगर d ऑर्बिटल में है तो 2 लिख दो, अगर f ऑर्बिटल में है तो 3 लिख दो। क्लियर हुआ? ये है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब थर्ड नंबर आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में स्थित है। अभी तक n जो प्रथम मुख्य क्वांटम संख्या थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें हमने जाना कि कौन सी कक्षा में स्थित है इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा आया l, द्विगंशी क्वांटम संख्या। उसमें हम पता चला कि उस जो कक्षा है उसके कौन से उपकक्ष में स्थित है। अब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है m, वो हमको बताती है कि वो जो उपकक्ष है उसकी कौन सी कक्षक में स्थित है। हम जानते हैं कि जो p ऑर्बिटल है वो 3 कक्षकों से मिलके बना होता है। उसी तरह से जो d ऑर्बिटल है वो 5 कक्षकों से मिलके बना है। तो उसी कक्षक का मान बताता है कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या m। ये हुआ। अब ये देख लेते हैं हम कि m के लिए
जो m का मान है वो s के लिए, s कक्षक के लिए 0 होता है। क्यों? क्योंकि s में एक ही कक्षक है, s ऑर्बिटल में एक ही कक्षक है, इसलिए इसका मान 0 होता है। वैसे ही p के लिए जो p ऑर्बिटल है उसके लिए 3 कक्षक होते हैं, उसमें px, py, pz, तो इसके लिए मान -1, 0, +1 होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन px कक्षक का है तो उसके लिए मान m का -1 होगा, y के लिए, py के लिए है तो 0 होगा, और z के लिए है तो +1 होगा। -1, 0, +1 ये p के लिए होता है, p ऑर्बिटल के लिए। वैसे ही d ऑर्बिटल के लिए -2, -1, 0, +1, +2। d 5 भागों में बटा होता है, 5 कक्षकों से मिलके बना होता है d ऑर्बिटल, तो इसलिए इसके 5 मान। वैसे ही f ऑर्बिटल जो है वो 7 से मिलके बना होता है ना, तो यह -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, 7 मान हो गए इसके। कोई भी ऑर्बिटल है वो जितने कक्षकों में बटा हुआ है उतने मान m के होते हैं। पर्टिकुलर कक्षक के लिए पर्टिकुलर मान होता है m का। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया m, चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर हमारा लास्ट चौथा नंबर का आता है, वो है चक्रण क्वांटम संख्या, s। चक्रण क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है इसे। ये होता है s। यह संख्या दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस दिशा में स्थित है, वामावर्त या फिर दक्षिणावर्त, दो होता है। तो वामावर्त में है चक्रण या फिर दक्षिणावर्त में है, ये दिखाता है। तो s के 2 मान होते हैं, एक तो +12 और एक दूसरा है -12। जो +12 है वो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है, इस चक्रण में है, यानी कि दाईं तरफ जा रहा है, दक्षिणावर्त में इसकी चक्रण है, तब हम उसका मान +12 लेते हैं। वैसे ही अगर -12 ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर का मान, तो उसमें जो चक्रण होता है इलेक्ट्रॉन का वो वामावर्त में होता है। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा आई होप। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम कोई भी एक छोटा वाला तत्व लेते हैं, छोटे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। कौन ले, चलो ठीक है, सोडियम लिया जाता है। सोडियम Na, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करना है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, क्या होगा देखिए, 6, 7, 8, 9, 10, एक बचा तो 3s1, ये हो गया। अब इसको हमको इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखाना है, तो ये 1s2 के लिए, ये 2s2 के लिए, ये 2p6 के लिए, और ये 3s1 के लिए। सॉरी, बस एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, 3s1, बस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण। अब इसके हमको किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। अब अगर हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ये दिया कि सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो, ऐसा बोल दिया ना। तो 10वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 6, 4, 10, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इसका हमको चारों क्वांटम संख्याएं निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। 10वां इलेक्ट्रॉन ये हुआ, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए p ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पे देखिए 2p6 है इसका मान,
यहाँ पे सामने में 2 है तो n की वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर आता है l का, l की बारी आती है। तो l की बारी आती है तो p के लिए, p उपकक्ष के लिए, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है हमेशा। तो इसलिए 1 यहाँ पे हमने देखा था, ये वाला देखिए, p के लिए हमेशा 1 होता है तो इसलिए 1। फिर m की वैल्यू चाहिए हमको, m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m की वैल्यू p के लिए यहाँ पे है ये। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन जिसका हमको क्वांटम नंबर निकालना है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, तो ये pz पे है। pz के लिए m की वैल्यू होती है +1, तो +1 हो गया ये वैल्यू। अब s निकालना है हमको, तो s के लिए बताइए इसका चक्रण कौन सा है, नीचे वाला चक्रण है, नीचे वाला चक्रण है यानी कि इसका मान होता है -12। ये हो गया सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक और बता देती हूँ, सोडियम से ही बता देती हूँ कौन से इलेक्ट्रॉन का। देखें अब चौथे इलेक्ट्रॉन का देखते हैं ना, सोडियम के 4th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। सोडियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है तो n, l, m और s ये निकालना है इसमें ना। तो n चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये वाले के लिए देखिए 2s2, ये वाला कक्षक है, ये वाला उपकक्ष है तो 2 सामने में 2 है तो 2 है इसलिए n की वैल्यू 2 हो गई। फिर l, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है हमको पता है तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर m s के लिए m की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है तो यहाँ पे 0 आ गया। s की वैल्यू क्या आएगी, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इसका चक्रण है वामावर्त की ओर तो इसका फिर से जो s का मान है वो -12 आ जाएगा। तो ये हो गया सोडियम के 4th इलेक्ट्रॉन का मान, 4th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। अब ये तो हो गया एक एग्जाम्पल सोडियम का। अब मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि अगर हमको कोई इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्याएं दी हुई हैं किसी इलेक्ट्रॉन की, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी क्वांटम संख्या हमको दी गई है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक तत्व लेते हैं आयरन। आयरन का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 26 होती है, इसमें परमाणु क्रमांक है 26 होता है इसमें। तो 26 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p देख लेते हैं ना, 10 11 12 3p6 4s फिर 3d ये आएगा। तो कितना हुआ, 6 10 11 12 18 26 है, 2 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो D5 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो इसमें अगर 2 भरते हैं तो 18 19 20 और 6 26 हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब ये तो हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम क्या होगा इसके लिए, ये 1s2 फिर ये 2s2 फिर ये 2p6 फिर ये 3s2 फिर ये 3p6 फिर
फिर ये 4s2 और फिर बचा है 3d6, तो उसके लिए इधर ले लेते हैं अपन। पाँच हो गए तो 6 ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया डी के लिए। इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम ये हुआ ना। अब इसमें हमको दे दिया है कि पहले तो निकाल लेते हैं किसी एक तत्व के लिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याएं निकाल लेते हैं। फिर हम एक क्वांटम संख्या लेके चलेंगे, चारों क्वांटम संख्याएं लेके चलेंगे, उसके थ्रू बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसका वो क्वांटम संख्या है। तो देखते हैं, अगर हमको यहाँ पे से 90 इलेक्ट्रॉन, आयरन के 90 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं, ये निकालना है हमको। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 इलेक्ट्रॉन बोला है ना, तो 90 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 2 2 4 2 6 सॉरी 2 2 4 5 6 7 8 9, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ना। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है, n l m और s की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देख लीजिए, ये 2p6 में आ रहा है, 2p6 में आ रहा है, तो यहाँ पे सामने में 2 लिखा है, मतलब कि n की वैल्यू है 2। l p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये 1 हो जाएगा। m की वैल्यू निकालना है हमको, तो m के लिए देखिए, m की वैल्यू p के लिए क्या होती है, -1 0 +1, यही होता है। तो ये बीच वाले में p y में है, तो इसके लिए वैल्यू 0 होगा। फिर s की वैल्यू, तो चक्रण कौन सी दिशा में है, देखिए वामावर्त है, वामावर्त है मतलब कि इसका जो मान है वो -1/2 हो जाएगा। ये 90 इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब ऐसे ही अगर हम 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 13वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है ना, तो n l m s, n 13वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 13वां इलेक्ट्रॉन पहले देखते हैं ना, 2 4 और 6 4 10 11 12 और 13, ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखते हैं ये कहाँ पे है, ये 2p और ये 3p में है, 3p6 में है, 3p6 में है, तो इसके लिए सामने क्या वैल्यू है, 3 है, तो इसलिए n की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर l p के लिए जो l का मान है वो 1 होता है, तो इसलिए 1। m की वैल्यू px के लिए n की वैल्यू होती है -1, तो -1 हो जाएगा ये। अब स्पिन देखिए इसका, ये दक्षिणावर्त स्पिन है, पहला इलेक्ट्रॉन देखिए दक्षिणावर्त स्पिन है, तो इसलिए जो s की वैल्यू है वो +12 हो जाएगी, +12। फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी ना आए तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, मैं समझाने की कोशिश करूँगी उसको। ये हुआ। अब ये तो हुआ कि हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी गई है और उसका क्वांटम संख्या निकालना है। तो अब अगर हमको क्वांटम संख्या दे दी गई है और हमको इलेक्ट्रॉन कौन सा है ये पहचानना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये दी, इफ़ n = 4, l = 0, m = 0 एंड s = +12, तो बताइए कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आयरन के लिए ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो देखते जाते हैं हम। n = 4, 4 कहने का मतलब यहाँ पे आया 4s है एक, तो 4s के लिए
यहाँ पे 4 आ गया तो 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 आ गया। L इज़ इक्वल टू 0 है तो L का वैल्यू 0 किसके लिए होता है, S ऑर्बिटल के लिए होता है, तो S ऑर्बिटल के लिए होता है इसलिए हमने S लिख दिया। यहाँ पे M की वैल्यू भी 0 होती है। अब S की वैल्यू है प्लस हाफ कहने का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात की गई है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन है जिसकी बात हमको की गई है, जिसको हमको पूछा गया है। तो अब जो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है उस पे हम देखते हैं कि 4s1 कौन सा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 4s2 है तो इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को हमको लेना है। तो गिनते हैं, एक यहाँ से 6 और 1 7 8 9 9 10 11 12 13 और 6 19, तो 19वां इलेक्ट्रॉन है। हम बता सकते हैं यहाँ पे कि आयरन के 19वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हैं। ऐसे ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो आयरन के 19वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं हैं, ऐसे बता सकते हैं हम। फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज़। प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा, और ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं तो बता ही दूँगी। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।